हमारे बीच परम आदरणीय पंडित रोहित दुबे जी भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया वे आए और मंचा से होने का कष्ट करें। भाई कमलेश तिवारी जी और राजेश सराफ जी उन्हें ससम्मान मंच तक लाने का कष्ट करें। हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता वे भी यहाँ गोल बाजार प्रांगण में रेगुलर भ्रमण करते हैं और अपनी शाखा लगाते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की टीम को कि वे आएं और देशभक्ति से ओतप्रोत एक गीत का गायन हम सभी के समक्ष करें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के युवा कार्यकर्ता में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता। हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी। धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें। ऐसा कुछ हम करना सीखें, ऐसा हम कुछ करना सीखें। पथिकों को तपती दोपहर में, पथिकों को तपती दोपहर में। पेड़ सदा देते हैं छाया, पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं, सुमन सुगंध सदा देते। हम सबको फूलों की माला, हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से, त्यागी तरुणों के जीवन से। हम पर हित कुछ करना सीखें, हम पर हित कुछ करना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं। जो चुप है उनको वाणी दे, जो चुप है उनको वाणी दे। पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए। प्यासी धरती को पानी दे, प्यासी धरती को पानी दे। हम मेहनत के दीप जलाकर, हम मेहनत के दीप जलाकर। नया उजाला करना सीखें, नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा कार्यकर्ता जो यहाँ रेगुलर अपनी शाखा लगाते हैं। पाठक जी को कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद तिवारी जी का पुष्पहार मोती की माला से करें। साथ ही निवेदन करूंगा महिला मंडल की ओर से नीतू साहू और वीनू गुप्ता जी को कि वे भी आएं
और आज के इस कार्यक्रम की अतिथि श्रीमती संध्या जैन श्रुति का पुष्पहार से स्वागत करें। आगे बढ़ो ना। अरे माला लीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती संध्या जैन श्रुति जी, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका है। साथ ही निवेदन करूंगा श्रीमती गीता सोनी से कि आज के कार्यक्रम के अतिथि श्रीमती प्रतिभा साहू को भी मोती की माला पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा भाई राजेश सराफ जी से कि हमारे आज के अतिथि आदरणीय कैलाश साहू जी का मोती की माला से स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा भाई सोमेश सराफ जी से कि वे भी आए। सोमेश सराफ जी वे भी आए और मोती की माला से हमारे अतिथि आदरणीय पंडित रोहित दुबे जी का स्वागत करें। साथ ही निवेदन करूंगा भाई गुड्डू गुप्ता जी से कि वे आए और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अभय जैन जी का स्वागत करें। श्री गुड्डू गुप्ता जी। आज के इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में आप सभी उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारी परंपरा है, हम ध्वजारोहण का कार्यक्रम करते हैं, ध्वजवंदना, राष्ट्रगान करते हैं और साथ में हमारे जो अतिथि जिन्हें हम सादर आमंत्रित करते हैं उनके विचारों को सुनने का आज हमें मौका मिलता है। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा आज के इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आनंद तिवारी जी से कि वे आएं और अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। आदरणीय आनंद तिवारी जी। आज के आयोजन में मंच पर पधारे हमारी बहनें और विद्वजन, आज के आयोजन में पधारे हमारे प्रियजन, हमारे दोस्त। आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है और मैं आपको इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे को यह दिन स्वतंत्रता दिवस या हमको यह प्रजातंत्र हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भारी बलिदान के बाद प्राप्त हुआ। वे गरम दल के हों या नरम दल के, शांति से उन्होंने आंदोलन किया या उग्रता से किया, उसमें जो प्रत्येक व्यक्ति जिसने अंग्रेज़ों की गोलियां खाई, लाठियां खाई, जेल में रहे और अत्यंत प्रताड़ना सही, उनमें प्रत्येक है ना हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि आज उनके कारण हम यह उत्सव मना पा रहे हैं। एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। हमारा देश 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है और दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। इस कंज्यूमर मार्केट में कब्जा करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उन्नत देश, शक्तिशाली देश हर तरीका प्रयास कर रहे हैं और यह उन्होंने प्रयास करीब 2 दशक पहले से शुरू किया और सरकारी नीतियों को अपने अनुसार बनाने के लिए, ढालने के लिए उन्होंने
भारी राजनीतिक पटक की, सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया। और ये यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में अनेक देशों में आप देख लीजिएगा, यूक्रेन देख लीजिए, इराक देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, सीरिया देख लीजिएगा, पाकिस्तान देख लीजिए, उन्होंने अपने अनुसार जो सरकार चले उस सरकार को ही बनाने दिया। और इस तरह उन्होंने हमारे देश पर भी यह प्रयास शुरू किया। और आज प्राय वह उसमें सफल हो गए। हमारे दिमाग पर हमारी सोच को अपने साथ ढालने के लिए उन्होंने मीडिया को, प्रिंटिंग मीडिया को, आप है ना, टीवी को, मोबाइल को उपयोग किया। और आज हमारे सोचने का तरीका काफ़ी हद तक उनके अनुसार ही हो गया। और इससे जो चेंज जो आया है, इसको अब रोकना तो हमारे लिए संभव नहीं लगता, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरह उनसे प्रभावित है। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक स्ट्रक्चर जो है जॉइंट फैमिली की, वह धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करती जा रही है। पहले क्या होता था कि वो लोग गुलाम बनाते थे, शरीर से आदमी को उठा ले जाते थे, किसी भी कंट्री में अटैक किया और उसको वहाँ के लोग ले गए, गुलाम बनाया। अब उन्होंने क्या मानसिकता पैदा की कि आदमी स्वयं है ना गुलाम बनने चला जाता है, और इस तरह से वो हमारे देश का ब्रेन शोषण कर रहे हैं। तो मेरा आप लोग से यही अनुरोध है कि एटलीस्ट हम ये तो प्रयास करें कि हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी अपने संस्कारों को न भूले, अपने संस्कृति को न भूले, अपने परिवार को न भूले। और अगर हम इस करने में कुछ भी सफल होते हैं तो शायद हम अपने प्रशासन को बचा पाएंगे और इस कठिन समय में अपने को निकाल पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराया। हम दुबे जी उपस्थित हैं जो कि इस प्रांगण में रोजाना भ्रमण करते हैं। आज ये मौका मिला है कि हम उनसे आशीर्वचन के रूप में कुछ प्राप्त करें। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पंडित जी रोहित दुबे जी से कि कृपया आएं और अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। आदरणीय पंडित रोहित दुबे जी। आदरणीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी, सम्मानीय मंच, उपस्थित मेरे सभी भ्रातृजन, मातृशक्ति, आज का यह दिन स्वतंत्रता दिवस का आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे। और हमारे यहाँ कहा गया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, उसके ऊपर हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। और यदि हम गर्व नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम कायर हैं। उन बलिदानियों की संख्या इतनी अधिक है कि जिन्होंने लगातार मुस्लिम आक्रांताओं के दंश झेले, अंग्रेजों के दंश झेले, लेकिन जो हमारी परंपरा रही, सनातनी परंपरा, वह अपने आप में सुरक्षित होती रही, पुष्प पल्लवित होती रही। और वही कारण था कि भगवान आदि शंकराचार्य से लेकर भगवान रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, तुलसी, कबीर, मीरा
और न जाने कितने नानक देव, ये सारे के सारे यहाँ पर आते रहे और उन्होंने उस धर्म की ध्वजा को संभाले रखा। और आज जो भी संस्कार हमारे बीच में सुरक्षित है वह केवल उन्हीं महापुरुषों की देन है। अंग्रेजों की संस्कृति के बाद चाहे शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जो बदलाव हुआ उसके परिणाम भी आज हम देख रहे हैं। वर्तमान शिक्षा नीति के बाद वर्तमान में जो परिवर्तन हुए वह निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या भी है और भगवान कृष्ण ऐसे एक विलक्षण महापुरुष थे जो एक साधारण रूप से जेल में जन्म लेते हैं। कारागृह में जन्म लेने के बाद वह विराट महापुरुष के रूप में अभी हमारे सामने उपस्थित होते हैं। वही एक नन्हा सा ग्वाल जगत गुरु बनता है, वही गोवर्धनधारी बनता है और वह चाहे महाभारत के युद्ध में सारथी भी बनता है और वही निर्णायक भी हो जाता है। आज वही कृष्ण स्वतंत्रता के लिए भी हमारे आराध्य हैं, जिन्होंने संघर्षों के बाद, जिसे नाम तो रण छोड़ दिया गया, लेकिन वही कृष्ण रणधीर भी था। यही जीवन में है, परेशानियां आना है, लेकिन इसके बाद भी यदि हम अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जन्मभूमि के प्रति यदि समर्पित रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें जीवन में सदैव सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको जय श्री राम। और हमारा यह जो अलख है आज़ादी की सदैव जलती रहे, चलती रहे। इन्हीं के साथ आपको नमन। जय श्री राम। कार्यक्रम के तुरंत पश्चात तिरंगा यात्रा निकालते हैं जो इस शहीद स्मारक के चारों ओर भ्रमण करती है और दो दो की लाइन में हम चलते हैं। इतने सुबह मात्र शक्तियों की उपस्थिति में शायद ये शहर का प्रथम स्थान होगा जहां ये तिरंगा रैली निकलती है। मैं चाहूंगा आज आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कि इस रैली में आपको शामिल होना है और दो दो की कतार में शामिल होना है, जिससे उसकी रौनक बनी रहे और जो लोग देख रहे हैं उनको लगे कि हाँ भाई ये जो भ्रमण करता है, प्रातः भ्रमण करता है, ये केवल घूमते नहीं है, डिसिप्लिन में भी चलते हैं। बस यही आपसे निवेदन रहेगा। और 6 बजे के बाद कार्यक्रम के तिरंगा यात्रा जब यहाँ एक राउंड होने के बाद उसका समापन इसी स्थल पे होता है और सभी लोगों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था भी रहती है। इसलिए तिरंगा यात्रा में पूर्ण एक राउंड का भ्रमण करें और उसके बाद हम सभी और अतिथियों के साथ स्वल्पाहार लें तो वो हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा और हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। तो लीजिए, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भाई कैलाश साहू जी को कि वे भी आएं और आज के इस अवसर पर सारगर्भित उद्बोधन में हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय कैलाश साहू जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही गौरव दिवस है। आज हम पूरे हिंदुस्तान में हमारा महान पर्व 15 अगस्त 1980 मना रहे हैं।
इस महान पर्व जो हमारे शहीद स्मारक प्रांगण में सुप्रभातम संस्था के द्वारा जो प्रतिवर्ष होता है, आज के इस महान पर्व के कार्यक्रम में हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय संध्या सुश्री जैन आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे श्री अभय जैन अनुश्री, आज के विशेष अतिथि आदरणीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी, हमारे परम सम्मानीय अतिथि महोदय आदरणीय रोहित दुबे जी और विशेष अतिथि के रूप में प्रतिभा साहू जी। मैं आज के दौरे में इतना कहूँगा कि हम वो राष्ट्रीय पर्व मनाते ज़रूर हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व मनाने के साथ साथ हमको उन चाहे किसी रूप में हो शहीद हुए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए, चाहे वो कारगिल दिवस के रूप में हो और भी अनेकों दिवस आते हैं, हमें उनको नमन करना चाहिए। हम उन वीर सब शहीदों को नमन करते हैं, चाहे वह हमारे महात्मा गांधी हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, जिन्होंने नारा दिया है कश्मीर को लेकर। ऐसे अनेकों अमर शहीद हैं जिनको हम आज याद करते हैं। बंधुओं, आज के दिन हमको दृढ़ संकल्प भी कुछ लेना चाहिए, चाहे वह स्वच्छता को लेकर हो, चाहे वह पौधारोपण को लेकर हो, चाहे वह जल को लेकर हो। जल है तो कल है, और हरियाली है तो पूरे संस्कार हानि में परम भाव अपने आप दृष्टिगत होता है। बंधुओं, आज मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि जैसा कि डॉक्टर आदरणीय आनंद तिवारी जी ने बोला कि बच्चों के संस्कारों में अपना माँ बाप का परम कर्तव्य होता है कि हम उन्हें अच्छे संस्कार दें, क्योंकि आज का युग जो है मोबाइल और टीवी का युग हो गया है। तो हमको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। माता पिता के सुबह उसको उठकर पैर पड़ें, अपने गुरु के पैर पड़ें और भगवान के दर्शन करे बिना ना निकलें। अंत में कहूँगा, करते हैं हम नमन उन शहीदों को, करते हैं नमन हम उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। त्याग, तपस्या और बलिदान देकर आज भारत हम सभी के हाथ किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश भैया। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे बीच राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका आदरणीय श्रीमती संध्या जैन जी श्रुति उपस्थित हैं। अब मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वे आएं और अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमती संध्या जैन जी श्रुति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। समृद्ध मंच आदरणीय डॉक्टर तिवारी जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय अभय जैन जी, परम आदरणीय रोहित दुबे जी, पंडित जी, आदरणीय कैलाश साहू जी, बहन प्रतिभा साहू और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनें। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये लघु भारत जो हम सब चाहते हैं और कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारी कुटुंब है। इस तरह का नज़ारा आज यहाँ दिख रहा है और मैं एक बार आप सबको आपके लिए ताली बजाने के लिए कहूँगी कि यहाँ जितनी संख्या भाइयों की है उतनी ही हमारी बहनों की है। आज बहनें कहीं भी पीछे नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि कितनों ने अपने आप को तन मन धन देकर शहीद होकर इस स्वतंत्रता को हासिल किया था। इस आज़ाद भारत में हम 77 वर्षों से सांस ले रहे हैं
और इस आज़ादी को हमेशा बना के रखना है, यही आज के दिन प्रण करना होगा। हम सबको पता है कि कितनी मुश्किल से कैसे अपने आप को समर्पित किया है लोगों ने इस देश के लिए। माताएं कहती थी अपने बच्चों से, जा बेटा देश को आज़ाद करने के लिए तू चला जा क्रांति में, आंदोलन में और देश को स्वतंत्र कराने में। हम उन शब्दों को कभी नहीं भूल सकते जो हमारे गीतकारों ने जिन शब्दों के गीतों के माध्यम से एक ओज पैदा किया था कि हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, भूल सकती है कभी क्या सरकार वंदे मातरम, और वंदे मातरम ही सर्वश्रेष्ठ है। हम भारत माता के परम भक्त हैं। किसी भी देश में राष्ट्र को माता का दर्जा नहीं दिया जाता, पर हमारे राष्ट्र में भारत को माँ कहा गया है। हमें ऐसे भारत माता की आज़ादी की रक्षा करना है, किसी भी स्थिति में अपने देश की आज़ादी को बचाना है और ऐसे कार्य करना है जिससे कहीं पर भी कोई चूक ना हो। हम वर्तमान में देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीकी युग में आधुनिकता में लगातार लिप्त होते जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक राष्ट्र स्तरीय निबंध का जजमेंट किया था। उसका विषय ये था कि आधुनिक समय में स्वतंत्रता के साथ महिलाओं के बहकते कदम, कारण, सुझाव और निदान। क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? आप स्वतंत्र रहिए, स्वतंत्रता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, किंतु उच्छृंखल मत होइए। स्वतंत्रता के साथ आपको अपनी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, कि संस्कृति के साथ जीना है और इसके लिए सर्वप्रथम हमारे माता पिता जो हैं उनका दायित्व ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ संवाद बनाकर रखें, उनसे बातचीत करें, अपने आप को व्यस्त न करें, उन्हें सही मार्गदर्शन दें। तभी उनको जो संस्कार मिलेगा वो उन्हें सहयोगी, सदाचारी, विनम्र और संस्कृति का पोषक बनाने में समर्थ हो पाएगा। यही कहना चाहती हूँ कि जिन माता पिता ने डाले अपने बच्चों में संस्कार के बीज, उनसे माला माल है घर समाज दहलीज। और हम सभी को ऐसे काम करना है जिससे भविष्य में, वैसे भी हमारा भारत परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी के कार्यकाल में एक समर्थ और सशक्त भारत बन रहा है, नव निर्माण हो रहा है भारत का। इस सभी में हमारी युवाओं की भी अगर शक्ति मिल जाएगी तो हमारे देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस मैं इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी कि आपके मन में अगर जज्बा है तो इन बातों को ध्यान रखें कि लेकर बढ़ते जाइए दृढ़ संकल्प सदैव, अनुकंपा करने विवश हो जाएंगे देव। आपका जो आत्मविश्वास है वो आपकी शक्ति है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सुप्रभातम संस्था को, आलोक भैया को, कि आपने मुझ नाचीज को ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पे सभी लोगों को विचार करना चाहिए। हमारे बीच महाकौशल सह स्मारक ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी आदरणीय टहनगुरिया जी भी उपस्थित हो गए हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही निवेदन करता हूं कि कृपया वे आए और मंचासीन हो। आदरणीय टहनगुरिया जी। मैं राजेश सराफ जी से निवेदन करूंगा कि मोती की माला से आदरणीय टहनगुरिया जी का स्वागत करें। महाकौशल सह स्मारक ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी आदरणीय टहनगुरिया, जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। अब उद्बोधन की श्रृंखला को अंतिम रूप में हमारे इस आयोजन के अध्यक्ष जो मंचासीन है आदरणीय अभय भैया जी, मैं चाहूंगा कि वे आएं और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को अवगत कराएं। आदरणीय अभय जैन अनुश्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सुप्रभातम। आज़ादी, स्वतंत्रता, समाज, संस्कृति, हमारे वक्ताओं ने आपसे चर्चा की।
ये मंच तो सिर्फ एक औपचारिक है। हम सब मिलकर सुप्रभातम परिवार के सदस्य राष्ट्रीय त्यौहार, सांस्कृतिक त्यौहार और धार्मिक त्यौहार इस प्रांगण में पूरे वर्ष भर किसी न किसी स्वरूप में मनाते आते हैं। इसलिए इसका नाम जो दिया है सुप्रभातम, संस्था नहीं दिया, सुप्रभातम परिवार। परिसर में जो सवेरे अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ जो भ्रमण करते हैं, उनका आपस में मेल जोल हो जाए, आपस में उनके बातचीत शुरू हो जाए, संवाद शुरू हो जाए और उसके साथ साथ सामाजिक कार्य कुछ प्रारंभ हो जाए, इसके लिए सुप्रभातम परिवार का प्रारूप तैयार किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सुप्रभातम परिवार में भाइयों की अपेक्षा हमारी बहनों का योगदान अविस्मरणीय है, अब अपूर्णीय है। उनके बिना हम यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं और उन्हीं से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है और उनका हर क्षेत्र में बहुत योगदान है। आज़ादी और स्वतंत्रता की बात, बलिदान, त्याग, तपस्या हर साल सुनते हैं महान नेताओं से टीवी में, और जो ये कार्यक्रम होते हैं, और सुन सुन के हम बड़े ज्ञानी भी बन गए हैं और उपदेश भी देने लगे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ध्वजारोहण के बाद जो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो यहाँ गीत गाया था राष्ट्र का समर्पण के लिए कि हमें देना सीखना है, वो एक लाइन इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर हम सिर्फ उसी को अपना मंत्र बना लें, मूल मंत्र बना लें कि हमें देना सीखना है, और देना सीखने का तात्पर्य ये नहीं है कि धन दौलत पैसा देना है। देने के लिए आपके पास इतनी संपदा है, इतनी संपदा है जिसका अगर विस्तार से वर्णन किया जाए तो घंटों निकल जाएंगे और आपस में बात की जाए। हर व्यक्ति के पास, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी चरित्र का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके पास परमात्मा ने इतनी शक्तियां दी हैं कि वो जब चाहे जिसको दे सकता है। इसको बहुत लंबा नहीं जाएंगे, अपना कार्यक्रम आगे है तो हम देना जरूर सीखें। और आज मैं अपने सुप्रभातम परिवार के सदस्यों से, भाइयों से एक संकल्प जरूर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चाहूँगा कि वो मन ही मन लें। पहला तो हम स्वतंत्रता को उच्छृंखलता, जैसा कि हमारी बहन संध्या जी ने बोला, या उदंडता न समझें। स्वतंत्रता का मतलब अपने सीमित दायरे में, अनुशासन में रहते हुए अपने स्व के तंत्र का सदुपयोग करना, स्वतंत्रता का अर्थ ये है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज हम संकल्प लें सुप्रभातम परिवार की, हम एक चीज जरूर दे सकते हैं और हमेशा दें, स्माइल। एक संकल्प बात करेंगे कि हम जब भी किसी से मिलेंगे स्माइल देंगे, चाहे हमारी मना स्थिति कुछ भी हो। ये स्माइल देने में हमारा सकारात्मक आभा मंडल बनता है, सकारात्मक सोच बदलती है और हम फिर देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचने के लिए हमारी ऊर्जा जो है वो जागृत होती है। आज मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि, और आगे भी जो हमारे कार्यक्रम होंगे सुप्रभातम परिवार के, उन सबसे आपकी ऐसी सहभागिता बनी रहे। और हमारी जो अभी शोभा यात्रा या जो रैली छोटी सी निकल रही है, इसमें तिरंगा यात्रा में पूरे जोश खरोश के हम सब साथ में चलेंगे ताकि हमारे शहरवासी भी इसको देखें कि सुप्रभातम परिवार सवेरे सवेरे रोज अपनी गतिविधियों को संचालित करता है और समय समय पर जब हमारे राष्ट्रीय त्यौहार, सामाजिक त्यौहार और धार्मिक त्यौहार आते हैं तो वह भी कैसे संगठित रूप से मनाता है। जय